सीखते रहिए, सिखाते रहिए और होम्योपैथिक को आगे बढ़ाते रहिए। नमस्कार साथियों, क्या एक ही दवा किसी इंसान की कई समस्याओं पर काम कर सकती है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी मरीज को कब्ज भी हो, गैस भी हो, सिर दर्द भी हो और त्वचा की समस्याएं भी, और डॉक्टर उसे केवल एक ही दवा लिख कर दे? अगर आपने कभी किसी अनुभवी होम्योपैथिक डॉक्टर को का प्रिस्क्रिप्शन देखा होगा तो आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि कई बार उसमें सिर्फ एक ही मेडिसिन लिखी होती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या होम्योपैथिक में डॉक्टर दवाइयाँ कम लिखते हैं या इसके पीछे कोई बहुत गहरा सिद्धांत छिपा हुआ है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इलियास भट्टी और आप देख रहे हैं भट्टी होम्यो क्लासेस। अगर आप होम्योपैथिक के विद्यार्थी हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं या फिर होम्योपैथिक को सही मायनों में समझना चाहते हैं तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम समझेंगे क्लासिकल होम्योपैथिक का एक सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत, वन पेशेंट वन रेमेडी, यानी कि एक रोगी और एक दवा। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर दो लोगों को बुखार है, क्या दोनों को एक जैसी दवा मिलेगी? अगर दो लोगों को माइग्रेन है, क्या दोनों की दवा एक होगी? अगर दो लोगों को स्किन डिजीज है, क्या दोनों का इलाज बिल्कुल एक जैसा होगा? एलोपैथी में अक्सर बीमारी के प्रकार के अकॉर्डिंग दवा चुनी जाती है, लेकिन होम्योपैथी का इसके प्रति नजरिया जो है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ केवल बीमारी का नाम नहीं देखा जाता, बल्कि यहाँ देखा जाता है कि रोगी कौन है, और यही होम्योपैथी की सबसे बड़ी पहचान है। होम्योपैथी का मानना है कि बीमारियां अलग अलग लोगों में अलग अलग रूप में देखने को मिलती हैं। मान लीजिए दो मरीज हैं, दोनों को कब्ज है, लेकिन पहले मरीज को गर्मी ज़्यादा लगती है, दूसरे मरीज को कम लगती है, यानी कि ठंड लगती है उसको दूसरे को। पहले मरीज को बहुत प्यास लगती है और दूसरे को बिल्कुल प्यास नहीं लगती। पहला मरीज बहुत गुस्सा करने वाला है, जबकि दूसरा मरीज बहुत शांत स्वभाव का है। दोनों की बीमारी एक है, लेकिन दोनों इंसान बिल्कुल अलग हैं। तो होम्योपैथी कहती है कि दवा बीमारी देखकर नहीं, इंसान देखकर चुनो। यही वजह है कि होम्योपैथिक में कहा जाता है ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि एक दवा हर बीमारी को ठीक कर देती है। नहीं, होम्योपैथिक ऐसा नहीं करती, बल्कि क्लासिकल होम्योपैथिक के मायने ये हैं कि अगर किसी मरीज के सभी मानसिक, शारीरिक और सामान्य लक्षणों का मिलान किसी एक दवा से सबसे अधिक होता है, उसी एक दवा को प्रेफरेंस दी जाती है। यानी कि एक रोगी एक संपूर्ण लक्षण चित्र और उस चित्र से मेल खाने वाली एक उपयुक्त औषधि। तो अब बात करते हैं हम कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स क्या है। अब प्रश्न आता है कि डॉक्टर ये कैसे तय करता है कि कौन सी दवाई देनी है। यहीं से शुरू होती है होम्योपैथी की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, यानी रोगी के सारे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स को एक साथ जोड़ना। जैसे उसकी भूख कैसी है, प्यास कैसी है, नींद कैसी है, उसे गर्मी लगती है या ठंड लगती है, किस समय उसकी तकलीफ बढ़ती है, किस से आराम मिलता है, उसका नेचर कैसा है, उसे किस बात का डर लगता है, वह गुस्सैल है या फिर शांत है। जब ये सारे सिम्टम्स एक तस्वीर बनाते हैं, तब उस तस्वीर में सबसे अधिक मिलती जुलती दवा को खोजा जाता है। इसलिए याद रखिए कि होम्योपैथिक में रोग का नाम सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रोगी का संपूर्ण व्यक्तित्व। यही क्लासिकल होम्योपैथी की आत्मा मानी जाती है। तो दोस्तों, आज हमने समझा एक रोगी एक दवा का रियल मीनिंग। होम्योपैथी रोग नहीं, रोगी का उपचार क्यों कहती है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स क्या हैं, एक ही बीमारी में अलग अलग लोगों को अलग दवा क्यों मिल सकती है। वीडियो के अगले भाग में हम समझेंगे सैमुअल हनीमैन ने इस सिद्धांत को क्यों अपनाया, और वास्तविक क्लिनिकल एग्जाम्पल्स, क्लासिकल होम्योपैथी और कॉम्बिनेशन मेडिसिन में डिफरेंसेस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए, होम्योपैथी को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।